दादा, हम आपके उन्नाव में आए हुए हैं। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या रास्ते की बहुत बड़ी। जी। कोई रास्ता नहीं, सब देख रहे हो, आफत मची, घर से निकलना आफत। और हम कमज़ोर आदमी, कुछ कर नहीं सके। ऑपरेशन पेट बाकी। कहाँ पे हुआ है? ये क्या है, ये सब ये देखो तुम, बताए तो है। और हम लोग ना कुछ करे वाले, धरे वाले। अपना एड्रेस बताइए दादा। एड्रेस मियाँगंज, आसिवन थाना, तहसील हसनगंज। संजीव जी, आपका मानना है कि इससे पहले एप्लीकेशन आपने लगाई है, आश्वासन क्या मिला है आपको? हमको सर आश्वासन मिला था, 7 फीट का रास्ता दिलाया गया था, 10 फीट की मैंने मांग की थी। नहीं, अब आप पूरी अटैक चाहिए। पिताजी सर हम कुछ कर नहीं पाते, न चल पाते, बिल्कुल अपाहिज है और बिल्कुल बहुत परेशान है, इसीलिए हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। वो ग्राम सभा की ज़मीन है सर, दोनों पार्टी मिलकर कब्जा कर लिए हैं, गेट रख लिया है और माँ बाप हमें बिल्कुल निकले नहीं देते, चले वाले नहीं है। ऑपरेशन भी नहीं हुआ, पापा माँ चल नहीं पाते बिल्कुल। अभी रास्ता पर यहाँ इतनी रास्ता है, वह 5 फीट की रास्ता छोड़ा है। इधर भी अशोक की दुल्हन गेट लगा लिया है, उधर भी गुड्डू की दुल्हन गेट लगा लिया है, पूरे जीना सर बना लिया है। हम तो चाहते नहीं, सारा हटना चाहिए वहाँ से। सब ग्राम सभा की ज़मीन है, तालाब की सब ज़मीन। दादा, इससे पहले आपने तहसील में मुकदमा डाला, IRS करा है कि आपने कुछ किया? हसनगंज एडीएम साहब दिए, वहाँ लेखपाल करा दे देंगे, कहीं ऊपर भेजी, मुख्य विकास के भाव लेखपाल इधर लेखपाल नहीं, सबसे काम लोग लेखपाल गलत कर रहे हैं, लेखपाल को सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। आसिमन थाने की पुलिस तो बिल्कुल असमर्थ है, चाहे वो 10 चक्कर हुआ पापा गए हैं, लेकिन दत्कार के भगा देते हैं SSO सब। अशोक की दुल्हन पूरी पार्टी पैसा भरिया हुआ है, तो उनकी सुनवाई है, हम लोग की सुनवाई कोई नहीं हो रही है। प्रशासन से आप मांग क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की आपकी मदद की जाए? नहीं, अब तो मगर यह है कि जब इतना बवाल हो रहा है तो हमारी ये जगह खाली हो जाए। बिल्कुल हम शहर की जितनी जगह सब खाली हो माँ बाप यहाँ निकले नहीं देती है, रास्ता में कहती है एक एक का काट दे, गैलरी में तालाब में फेंक दे। सब सरकारी जमीन है, विपा कब्जा किए, पूरा मकान बना लिया है। प्रशासन से लखनऊ में अगर जाती है, आप एप्लीकेशन दिए हैं, इसके पहले दिए हैं आपका, इससे पहले तो काम किया गया है। उसके पहले लखनऊ में एप्लीकेशन दिया, उसका काम आपने किया गया है। अब आगे क्या करना चाह रहे हैं? अब आगे ये है कि हमारी ज़मीन खाली हो जाए, ग्राम समाज की शहर की ज़मीन जितनी सब खाली हो जाए, सब खाली करवा दी जाए ग्राम सभा जमीन, पिलर और पूरा घर तोड़वाया जाए। प्रशासन से मांग क्या है आपकी? प्रशासन की यही मांग है कि हमारा रास्ता बिल्कुल खाली कराया जाए, गेट अपने सामने रखे, पूरा यहाँ से साफ कराया जाए, बस यही निवेदन है। आसिवन थाने में SHO साहब ने आपसे बुलाए, उस वहाँ एप्लीकेशन एक बार दी थी सर, जी। कम से कम 3-4 एप्लीकेशन लगा के आए, कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ से भगा देते हैं डर के, पापा के यहाँ भगा दिया है, हमका भगा दिया है। ऐसा क्यों? थाना आसिवन के SHO साहब ने ऐसा क्यों कहा? खाली हम वहाँ गए थे ये बताने कि गेट लगवा रहे हैं, गेट हटवा लो, तो कहने लगे 112 मिला और भी लोग पैसा भर चुके हैं, तो हमारे लोग की कहीं सुनवाई ही नहीं करते, कहते हैं माफ़ी मांगो आके हमसे। माफ़ी किस बात के लिए मांगना? नहीं, किस लिए माफ़ी मांगी जाए? वो कि हम वहाँ गए हैं, भगवान वहाँ प्रशासन क्यों गए, वहाँ थाने क्यों गए, उनसे शिकायत लेके लखनऊ क्यों गए, इसकी माफ़ी हमसे मंगवा रहे हैं कि वहाँ क्यों आई थी मेरे आप पास, कभी जाना नहीं वहाँ क्यों गए कहते हैं। अगर आसिवन थाने से अगर न्याय नहीं मिलता तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे, हम लखनऊ से जाएंगे। लखनऊ से कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, हम करेंगे वहाँ से। वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, वहाँ से मुझे पूरी मदद मिली थी, लेकिन इन लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया है, दोबारा पिलर खड़े कर लिया है रास्ते पर। यहाँ 5 फीट की रास्ता छोड़ा है, रास्ता हमारा साफ कराया जाए, हम जाएंगे वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे। पूरी हटा के माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहते हैं, जितना ग्राम सभा में ये सब मकान बने हैं सब तोड़वाए सामने। अगर न्याय अशोक का और गुड्डू का ये पिलर तोड़वा के गेट पूरे हटवाए जाए, यहाँ पे पूरा हमारा रास्ता क्लियर कराए, बस
न्याय अगर प्रशासन से अगर नहीं मिलता है तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं ये नाकामी है। मैं प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को प्रशासन को समझना चाहिए, उसकी पीड़िता की बात सुननी चाहिए। मैं उन्नाव ज़िला में खड़ा हूँ। ये पीड़ित हम फ़ोन करके हमें बुलाया गया, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं प्रशासन से उन्नाव अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि जब बसता हुआ परिवार ये होना चाहिए कि बसेगा घर। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस मामलों को संगीन में लेना चाहिए। मैं लखनऊ में पुलिस अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि न्याय अधिकारियों के द्वारा इनको न्याय मिलना चाहिए। ये पीड़ित परिवार 6 महीने से जो दौड़ रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर भी मैं इतनी बात कहूँगा, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के ही निवेदन कर सकता हूँ कि न्याय दिलाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। प्रशासन को भी मैं लखनऊ के अपने तो प्रशासन को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मेरे लखनऊ की पुलिस तो बहुत बढ़िया है, मेरे लखनऊ के अधिकारी बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन क्यों पता नहीं उन्नाव जिला के अधिकारी भी ऐसा तो सब तो नहीं है, मैं सबको तो नहीं ठहरा सकता हूँ। आजीवन थाने की पुलिस अति भ्रष्टाचार हो गई है कि न्याय देने की जगह पीड़ित को दबाया ही जाता है। तो मैं पीड़ित को दबाया जाता तो अधिकारियों के खिलाफ मैं बोलूँगा तो नहीं, खैर, लेकिन अधिकारियों को समझना चाहिए कि पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करिए। बहुत बहुत महोदय जी धन्यवाद करता हूँ कि थाने में रह के इस पीड़ित को बात उसकी सुनी जाए, उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।